ये मंच है या जादू की दुनिया। एक जादूगर के खेल की तरह हर पल कुछ न कुछ बदलता है यहां। पल भर में आंखों के सपने हकीकत की गोद में खिलखिलाने लगते हैं। पल भर में किसी जिंदगी में कई रंग झिलमिलाने लगते हैं। देखते देखते किसी के आंसू खुशियों में बदल जाते हैं। लड़खड़ाने वाले यहां पल भर में संभल जाते हैं। अनन्या के ऑपरेशन के लिए कम से कम 20 से 25 लाख रुपए की जरूरत है। 50 लाख जीत गया। मेरे पति का सपना था कि अजमेर में एक फुटबॉल एकेडमी बने। 25 लाख जीत गया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक टेलीविजन कार्यक्रम किसी क्षेत्र में इतना बड़ा क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। एक जादूगर यहां पल भर में मुश्किलें हल कर देता है और जिंदगी के थैले में हजारों दुआएं भर के देता है। हजारों दुआएं भर के देता है। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुभारंभ करता हूं ये महासम्मान का खेल कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों सज्जनों, इस मंच के बारे में जितना कहूं उतना कम है। ये मंच आपके साथ साथ मेरी भी जिंदगी में नई उम्मीदें भरता है और मुस्कुराने की वजह देता है। आज मेरे पास मुस्कुराने की एक वजह और भी है और वो है हमारी पिछले हफ्ते की रोल ओवर कंटेस्टेंट फरीदाबाद हरियाणा से आई हंसती मुस्कुराती डेंटल सर्जन शिवांगी मलेटिया। शिवांगी मलेटिया, आइए। कैसी हैं आप शिवांगी? कम बिग हैंड फॉर शिवांगी मलेटिया, लेडीज एंड जेंटलमैन। शिवांगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। उनके पतिदेव आए हुए हैं, ये भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर कुलदीप सिंह जी। नमस्कार और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ में आपकी हाँ जी, आज मेरी मम्मी और मेरे मदर इन लॉ ये दोनों आए हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत नमस्कार करता हूँ मैं। और सर ये दोनों ही आपकी बहुत ही बड़ी फैंस हैं एंड स्पेशली आपसे मिलने के लिए बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में फ़्लाइट पकड़ के कैसे भी भाग भूग के यहाँ आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड सर ये बहुत कम लोग हैं ऐसे जो आपकी तरह अभी भी मेरे प्रशंसक हैं। पूरी रात सोई नहीं हूँ जी। आप रात भर सोई नहीं है? नहीं जी। सर उनको मच्छरों इतनी ने तंग किया होगा एक्साइटमेंट आपको। नहीं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। शिवांगी जी, आज के इस खेल का पहला प्रश्न है 8वां प्रश्न। बहुत ध्यान से खेलिएगा। आपके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं है। कोड रेड चालू हो गया है। राइट। 8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से वकील भारत के सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए महेश जेठमलानी, बी अभिषेक सिंघवी, सी प्रशांत भूषण या डी गोपाल सुब्रमण्यम। ए और सी में कंफ्यूजन हो रही है सर। महेश, ये नाम सुने हैं आपने? हाँ जी सर। सही उत्तर आपको दे सकते हैं 6,40। गलत आपको वहीं रखेंगे, गिराएंगे नहीं आपको नीचे। सर आई विल गो विद डी गोपाल सुब्रमण्यम। ताला लगा दो इसको। लॉक कर दिया जाए।
कंप्यूटर महाशय डी गोपाल सुब्रमण्यम पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर है या नहीं। आप कह रही थी प्रशांत भूषण हाँ जी सर। या महेश जेठमलानी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दोनों बिल्कुल गलत उत्तर होते अगर आप महेश जेठमलानी कहती या प्रशांत भूषण कहती। लेकिन अगर आपने अभिषेक सिंघवी कहा होता तो भी आप गलत होते। ये सही उत्तर है आपका। एक और चेक आ गया और ये 640 का चेक आ गया आपके पास। मैं इसे अपने पास रख रहा हूं यहां सुरक्षित। Gopal Subramaniam served as Solicitor General of India from 2009 to 2011 during the UPA 2 government. राइट सर। आगे बढ़ते हैं शिवांगी जी। 9वां प्रश्न आएगा। 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस स्थान के बारे में एक मान्यता है कि इसका नाम एक मैंग्रोव वृक्ष के नाम पर पड़ा है? ऑप्शन सुनिए। ए मधुबनी, बी वृंदावन, सी सुंदरबन या डी मसूरी। सर मसूरी और वृंदावन तो नहीं है क्योंकि वृंदा मतलब तुलसी, तो वृंदावन नहीं हो सकता, मसूरी नहीं है, सुंदरबन और मधुबनी बचे। सुंदरबन मैंग्रोव, मधुबनी ही लग रहा है मुझे। मैंग्रोव सर ए मधुबनी। कंप्यूटर महाशय कोड रेड दब गया है। आपके जितने साथी सभी ये इशारा दे रहे हैं कि आपको क्विट कर जाना चाहिए, लेकिन अंतिम निर्णय आपका है। राइट सर। सुंदरबंस में बहुत सारे मैंग्रोव ट्रीज हैं एक्चुअली। कोड रेड। I'll change my answer and I won't go with code red. You will not go with code red. I still want to Code red take को a आप नहीं मानना chance. चाह रहे। नहीं, sir. Okay. Sir, I'll go for C Sundarbans then. पहले मैं कंप्यूटर जी से आग्रह करूंगा कि कोड रेड हटा दिया जाए। कोड रेड हट गया है। आप कोड रेड के खिलाफ जाना चाह रही हैं Yes sir. और आपने अपना उत्तर बदल दिया है। आप कह रही हैं सी सुंदरबन। Yes sir. फाइनल उत्तर आपका? Yes sir. कबीर महाशय सुंदरबन सी पे ताला लगाया जाए। कुलदीप सिंह जी, आपने कोड रेड क्यों दबाया? मेरे हिसाब से सर ए नहीं होना चाहिए था। और आप चाह रहे थे कि वो क्विट करें? मैं चाह रहा था क्विट ना करें तो चेंज करें आंसर, थोड़ा सोचें इसके ऊपर। और मधुबनी आपको मालूम है कहाँ है? फिर कैसे आपने कहा मधुबनी? सर दोनों में से ज़्यादा ऐसे लग रहा था, लेकिन फिर मैंने बाद में सर। मधुबनी बिहार में है, ओके सर। इनलैंड है। इनलैंड है, ओके राइट सर। और सुंदरबंस जो है वो समुद्र के किनारे है। कोस्टल एरिया में है। और सुंदरबन ने आपको 12,50,000 जितवा दिए। ओह, ये लीजिए एक और चेक आ गया आपके नाम 12,50,000 रुपए का। इसे भी मैं यहां रखता हूं। सुंदरी वृक्ष के नाम पर सुंदरबन एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। इसका ज्यादातर हिस्सा बांग्लादेश में स्थित है और बाकी भारत के पश्चिम बंगाल में। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जी, सर, जी। उससे पहले क्या मैं इस मंच पे आपके साथ एक छोटी सी रैंप वॉक कर सकती हूँ? रैंप वॉक? ओके। वाओ सर, वाओ। जिंदगी में पहली बार इस तरह का रैंप वॉक किया। उफ, तौबा। सर मेरे से ज्यादा कौन लकी होगा? आशा करता हूँ डॉक्टर साहब आप क्षमा करेंगे।
घर जा करके ज़्यादा पूछताछ मत कीजिएगा। ओके शिवांगी जी, रैंप वॉक हो गया, थोड़ा बहुत नाच गाना हो गया। राइट। अब अगले प्रश्न के साथ आपको नृत्य करना है। 10वां प्रश्न शिवांगी जी, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ओलंपिक खेलों में इनमें से क्या एक तैराकी प्रतिस्पर्धा है? और आपके ऑप्शंस हैं ए सिंगल स्कल्स मेन, बी 10 मीटर्स प्लेटफॉर्म वुमेन, सी मैराथन 10 किलोमीटर्स मेन, या डी ओमनियम वुमेन। Single sculls men. स्विमिंग इवेंट। Okay. Marathon cannot be. 10-meter platform is, I feel it's a rifle event. Omnium women. Omnium. What's Omnium? So I'm confused between A and D. चारों लाइफलाइन आपकी चली गई है। गलत उत्तर आपको नीचे गिरा देंगे 3 पीस पर, सही आपको देंगे 25 लाख रुपए। क्या करना चाहेंगी आप? निर्णय बताइए। I'll quit, sir. क्विट करना चाहिए? Yes, sir. ओके, ये आपका अंतिम निर्णय है, क्विट? Yes, sir. I'll quit. ओके कंप्यूटर जी, शिवांगी मलेठिया जी इस खेल को क्विट करेंगी। 12,50,000 रुपए जीत गई है और ये चेक आ गया है। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। वेल प्लेड शिवांगी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। अब यहाँ गेस कीजिए किसी एक को, क्योंकि हमें सही उत्तर बताना पड़ेगा। Sir, A, single skulls. ए सिंगल स्कल्स मैन पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये गलत होता है। सिंगल स्कल्स जो है ये रोइंग इवेंट है। Okay, it's a rowing event. मैराथन 10 किलोमीटर मेन Okay. is a swimming event at the Olympic Games. Right. ओके, 12,50,000 रुपए आप जीत गई हैं। बहुत बहुत बधाई आपको शिवांगी जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बिग हैंड टू शिवांगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बिग हैंड फॉर शिवांगी। देवियों सज्जनों, समय आ गया है 10 नए खिलाड़ियों से जुड़ने का। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? बचपन से तो मैं सबके लिए लकी रही हूँ, बस एक अपने हस्बैंड के लिए ही लकी नहीं हो पाई हूँ। जब मेरे भाई केबीसी से वापस आए, सारे हैदराबाद ने उन्हें बहुत कोसा कि आपने हैदराबाद का नाम खराब कर दिया, पर अब केबीसी ने मुझे जवाब देने के लिए एक दूसरा मौका दिया है। मेरी शादी को 16 साल हो गए। शादी के वक्त हम हनीमून पे नहीं जा पाए, लेकिन कौन बनेगा करोड़पति ने मुझे ये मौका दिया। मैं दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल बनना चाहती हूँ ताकि मुझे अपना राइट पार्टनर चुनने का मौका मिले और मेरे पापा को दहेज देने की टेंशन से ना गुजरना पड़े। मैं चंद्रा नायक हूँ, मेरी एज 62 ईयर्स की है। मैं अपनी उम्र की दूसरी औरतों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। लोग सोचते हैं कि वो हॉट सीट पे बैठ के क्या करेंगे, मुझे तो इस बात का डर है कि मैं हॉट सीट तक चल के कैसे जाऊँगा। मेरे सपने और मेरे ड्रीम्स मेरी पत्नी है। 2013 में मेरी शादी हुई, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरी खुशियाँ सिर्फ 2 महीने की है। ईश्वर ने मुझे बहुत प्यारे बच्चे दिए हैं, लेकिन मैं उनके साथ रह नहीं पाती हूँ। मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि औरतें भी कुछ कर सकती हैं, क्योंकि मेरे पति का मानना है कि औरतें कभी आगे नहीं बढ़ सकती। जिस तरह समाज से हमें बहिष्कृत किया गया था, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें हमारी गलती क्या थी। जोरदार तालियों के साथ हमारे नए 10 कंटेस्टेंट्स का स्वागत किया जाए। तो आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पे हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां आने वाला है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। तैयार हैं कंटेस्टेंट्स? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इन पवित्र स्थानों को पश्चिम से पूरब की ओर रखें और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर।
ए बोध गया, बी वेटिकन सिटी, सी हरिद्वार, डी मक्का। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले वेटिकन सिटी जो कि यूरोप में है, बी। उसके बाद मक्का सऊदी अरेबिया में, डी। फिर आता है हरिद्वार, सी भारत में है, उत्तराखंड में, और अंत में बोध गया बिहार में, भारतवर्ष में। बी, डी, सी, ए यह है सही क्रम। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। हमारे 10 नए कंटेस्टेंट्स में से केवल 2 लोगों ने सही जवाब, और सबसे तेज सैयद मुर्तजा हाशमी। बहुत बहुत बधाई आपको सैयद। आइए हम आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा महाकरोड़पति। बिग हैंड फॉर सैयद मुर्तजा। तो देवियों सज्जनों, अब मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है हैदराबाद तेलंगाना से आए सैयद मुर्तजा हाशमी। यहां पर हॉट सीट पर मौजूद सैयद यहां एक खास मकसद से आए, और वो मकसद क्या है आइए देखते हैं। 2 साल पहले जब मेरे भाई कौन बनेगा करोड़पति पर आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। 25 लाख जीत गया। Well played. पर एक रिस्क ले ली जिससे उनका नाम बहुत खराब हो गया। मुस्तफा, सी इज द रॉन्ग आंसर। 50 लाख के क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग निकल गया और मैं 80,000 फाइनली जीत पाया उस शो पर। जब मेरे भाई केबीसी से वापस आए, सारे हैदराबाद ने उन्हें बहुत कोसा कि आपने हैदराबाद का नाम खराब कर दिया। उन्हें ओवर कॉन्फिडेंट, लेजी सब बातें करते गए उनके बारे में। ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। ये तो मेरे लिए बेहद बेहद खुशी का हासिल है कि मुर्तजा को भी मौका मिल रहा है। जो मैं नहीं कर पाया वो इस चीज़ की कोशिश करे। सैयद मुर्तजा जी, कैसे आपको लगा जब आपके भाई साहब पहुंचे और सारे लोग जो हैं वो कोस रहे थे, जैसे कि आपने कहा? जब हैदराबाद के लोगों ने उनको कोसा, उनका बुरा भला कहा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं जब से कोशिश करते आ रहा हूँ कि मैं भी केबीसी में जाकर भैया की गलती को सुधारूं, उनसे अच्छा खेलूं जी और हैदराबाद का नाम फिर से रोशन करूं। बहुत बहुत अच्छे ख्याल हैं आपके। सबसे पहले आपके साथ जो आए हुए हैं आपके वालिद साहब आए हुए हैं। जी हाँ, आदाब करता हूँ आपको, और आपको भी वालिदा जी, तालियां हो जाए इनके लिए। सैयद मुर्तजा जी, बहुत जल्दी मैं आपको रूल समझा देता हूं खेल के। 5,000 रुपए से शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते ये जाएंगे 14वें प्रश्न तक। 7 करोड़ रुपए मिल सकते हैं इसके लिए। अब की बार हमने 2 पड़ाव रखे हैं। दूसरा प्रश्न 10,000 पे पहला पड़ाव, और फिर 7वें प्रश्न 3,20,000 रुपए पे दूसरा पड़ाव। 4 लाइफ लाइन्स है आपके पास। ऑडियंस पोल है, फोन अ फ्रेंड है, डबल डिप है अब की बार, और चौथा त्रिगुणी। त्रिगुणी माने 3 गुणी सज्जन पुरुष। बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार तालियों के साथ हमारे जो त्रिगुणी हैं उनका हम स्वागत करते हैं। मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, प्रदीप मिश्रा जी हैं, ये भोपाल से हैं और केबीसी सीजन 5 में 25 लाख रुपए जीत चुके हैं। प्रदीप मिश्रा जी, नमस्कार आपका और बहुत बहुत स्वागत। के.ई. प्रियांवदा पब्लिशिंग एडिटर रह चुकी हैं और क्विज चैंपियन भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत प्रियांवदा जी। और तीसरे सज्जन पुरुष हैं मयंक त्रिवेदी जी, ये सूरत से आए हैं। केबीसी सीजन 4 में ये 25 लाख रुपए का इनाम यहां से जीत के गए थे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सैयद मुर्तजा जी, चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। मुर्तजा, तैयार हैं आप? जी हाँ। पहला प्रश्न आएगा, 5,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर आप शतरंज का सर्वोच्च टाइटल हासिल करते हैं तो आप क्या कहलाएंगे? ए लिटिल मास्टर, बी मास्टर ब्लास्टर, सी ग्रैंड मास्टर, या डी जेन मास्टर? ग्रैंड मास्टर है। सी ग्रैंड मास्टर। श्योर है जी, ये टाइटल मुझे भी मिल चुका है। ग्रैंड मास्टर सी पे ताला लगाइए। सही उत्तर आपका, 5,000 जीत गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आएगा, इसके लिए मिल सकते हैं 10,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर मुर्तजा ये रहा। इस वर्ष प्रसिद्ध फिल्म शोले को किस संस्करण में रूपांतरित करके पुनः प्रदर्शित किया गया है?
आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि शायद आपको इसका उत्तर मालूम है। ऑप्शन सुनिए, ए IMAX HD, B 3D, C 7D या D सिनेरामा। जी इसका आंसर B 3D है। B 3D श्योर है? जी हाँ। ताला लगाने लायक? जी हाँ लगा दीजिए। ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। 10,000 जीत गए, बिल्कुल सही उत्तर आपका। आपने देखी 3D में उसे? 3D में नहीं देखी, मैंने घर में बहुत बार देखी है मूवी। घर में देखी है आपने शोले? मेरे छोटा भाई एक यही मूवी है जो मैं छोटा भाई पूरी मूवी देखे। अच्छा, बाकी सब वो आधी देख करके बंद कर देते जी हैं? हाँ। क्यों? उन्हें क्रिकेट का बड़ा शौक है, मूवीज वो सब नहीं देखते छोटे भाई मेरे। उनको मेरी तरफ से गुजारिश कीजिएगा कि एक तो पूरी तस्वीर देख लिया करें, अच्छा रहेगा। ये शोले तो... पूरी देखी है उसमें, बहुत मजा आया मुझे देखकर। चलिए, बड़ी कृपा है उनकी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है, ये है 20,000 रुपए का। अगला प्रश्न सैयद मुर्तजा, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये किस नेता की आवाज है? और ये सुना जाए कंप्यूटर महाशय। वाजपेयी जी 26% डिफेंस में करके गए थे। 10 साल यूपीए ने यहां डिफेंस उद्योग लगे, ऐसा संभावना नहीं पैदा की। आज परिस्थिति यह है कि दुनिया में हम सबसे बड़े ग्राहक हैं, पूरी दुनिया से खरीदते हैं, विदेशी कंपनियों से खरीदते हैं, लेकिन अपने देश में पैदावार शुरू हो डिफेंस इक्विपमेंट की, यह कोशिश नहीं थी। और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए जनरल वीके सिंह, बी राजनाथ सिंह, सी प्रकाश जावड़ेकर या डी अरुण जेटली। मुझे लग तो रहा है कि डी अरुण जेटली साहब है, लेकिन श्योर तो नहीं हूँ। और वो डिफेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो अरुण जेटली अब डिफेंस मिनिस्टर भी है। तो जी मैं ऑडियंस पोल ले लूँ। शांत टिकटॉक जी। सैयद मुर्तजा जी अपनी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं। ऑडियंस, आपका समय शुरू होता है अब। छियासी % जनता कह रही है कि डी अरुण जेटली होना चाहिए। ए, बी और सी को मिले हैं 4, 10 और 0। क्या करेंगे आप? जी मैं ऑडियंस के साथ जाऊंगा, डी अरुण जेटली। ऑलराइट, फाइनल उत्तर अरुण जेटली डी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड। Arun Jaitley was appointed Union Minister of Defence, Finance and Corporate Affairs in Narendra Modi's first cabinet in May 2014. Okay, एक छोटी सी बात है जो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 1000वें कंटेस्टेंट हैं जो हॉट सीट पर बैठे हैं जब से केबीसी शुरू हुआ। बहुत लकी हो गया मैं आपके लिए। और मैं अब तक 565 एपिसोड केबीसी के कर चुका हूं। 565। ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे आपको 40,000 रुपए। चौथा प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द का अर्थ अरबी में छात्र या शिष्य होता है? ऑप्शन सुनिए, ए मुरीद, बी मरहबा, सी मुर्शीद या डी मर्तबा। जी मुझे नहीं पता इसका आंसर। क्या करना चाहेंगे? जी मैं लाइफ लाइन लूंगा। शांत शांत टिकटॉक जी, एक और लाइफ लाइन लेंगे मुर्तजा। कौन सी लाइफ लाइन? त्रिगुणी। त्रिगुणी। ओके, त्रिगुणी आपकी बारी आ गई है। आपका समय शुरू होता है अब। मुर्तजा जी, इसमें आप बी, हम श्योर नहीं है तीनों में से कोई भी, लेकिन फिर भी बी और सी दोनों में से एक है। बी और सी। मोस्ट प्रोबेबल सी। सी ठीक है। मुर्शीद। दो लाइफलाइन अभी भी है आपके पास अगर आप चाहें। जी मैं डबल डिप ले लूंगा। शांत हो जाए टिकटॉक जी, एक और लाइफलाइन लेंगे सैयद मुर्तजा। ये है डबल डिप की। डबल डिप अंकित हो गया है कंप्यूटर महाशय और सैयद। अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं। 2 अवसर दिए जाएंगे इसी प्रश्न के लिए, ना ही आप कोई दूसरी लाइफलाइन ले सकते हैं। आपका पहला उत्तर क्या है? मैं पहले बी मरहबा के साथ जाना चाहूँगा।
बी मरहबा को ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। मुर्तजा, ये गलत उत्तर है। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, मुरीद, मुर्शीद, मर्तबा। इन तीनों में से कोई एक सही उत्तर है। सोचिए इसके बारे में और आप उत्तर दीजिए जल्दी से। मैं सी मुर्शीद एक्सपर्ट के साथ जाना। सी मुर्शीद के साथ जानेगा, लॉक किया जाए। हाँ मुर्तजा, दिस इज द रॉन्ग आंसर। मुरीद, मुरीद सही उत्तर है। मुरीद शिष्य, मुर्शीद धर्म गुरु होता है। मुरीद, मैं आपका मुरीद हो गया। कई बार बात करते हैं ना, सुना होगा आम बातचीत में। कोई बात नहीं मुर्तजा, दुर्भाग्यवश आप यहां से केवल 10,000 रुपए लेकर जाएंगे। एक चेक हम आपको दे देते हैं 10,000 रुपए का। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। ये चेक आपका है 10,000 रुपए का। मुर्तजा, थैंक यू सो मच। दुर्भाग्यवश आप यहां से ज्यादा रकम नहीं ले जा पा रहे हैं और अपने भाई का सपना जो था, जिनको आपने पूरा करना था, वो भी पूरा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। कम दिस वे। चलिए बाकी कंटेस्टेंट के साथ अब खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। देखें आप में से कौन हकदार बनता है इस हॉट सीट का। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सलमान खान की इन फिल्मों को उनकी रिलीज होने के क्रम में सजाएं और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए करण अर्जुन, बी मैंने प्यार किया, सी दबंग, डी किक। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होता है। सही उत्तर सबसे पहले आते हैं बी मैंने प्यार किया। 1989 में रिलीज हुई थी ये फिल्म। उसके बाद करण अर्जुन 1995 में, फिर आई दबंग 2010 में और अंत में किक जो हाल ही में अभी रिलीज हुई है। BACD ये है सही क्रम। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। इन सभी लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है शीला गुप्ता। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बड़े ये मत किया। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा महाकरोड़पति। रिगार्ड फॉर शीला गुप्ता। देवियों सज्जनों, अब मेरे सामने इस वक्त हॉट सीट पर बैठ गई हैं गूलर भोज डिस्ट्रिक्ट ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड से आई शीला गुप्ता जी। शीला जी का इस मंच पर आने का उद्देश्य एक ही है, इनका परिवार। हमारे पास वीडियो क्लिप है जो हम चाहते हैं कि सब लोग देखें। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? आज यहाँ मैं जो हूँ अपने पति की वजह से हूँ। मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, तब मैं हाई स्कूल में थी और मेरे पति ने ही सारा खर्चा मुझे दिया पढ़ाई लिखाई का। मैं और मेरे पति का एजुकेशन बहुत अच्छी तरह से हुआ है, लेकिन हमें गर्व है कि हम किसान हैं, कि मेरे हस्बैंड केयर टेकर हैं ज़मीन के, तो वहाँ काम करते हैं। ईश्वर ने मुझे बहुत प्यारे बच्चे दिए हैं, लेकिन मैं उनके साथ रह नहीं पाती हूँ। मेरा सपना यही है कि मेरे बच्चे, जो मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है, वो मेरे बच्चे करें, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत सफ़र किया, बहुत सफ़र किया। 11 साल की एज से लेकर आज तक मैंने कोई दिन ऐसा नहीं है जो मैंने आराम से काटा हो। जिस ज़मीन के मेरे हस्बैंड केयर टेकर हैं, अगर वो ज़मीन अपनी निकाल देते हैं तो कल को मेरे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। आपने कहा कि अगर वो जमीन जो है वो चली जाती है तो काम रुक जाएगा, ये कैसे? जमीन आपकी है या हमारी नहीं है सर। अच्छा, मतलब कोई हमारे, हम जहाँ हम रहते हैं वहाँ एक सरदार जी रहते हैं, डैडी कहते थे हम उनको जी, तो वो कनाडा में रहते हैं, तो उनकी ज़मीन के केयर टेकर हैं मेरे हस्बैंड जी। तो फिर अगर बाय द वे वो ज़मीन को अपनी निकाल देते हैं या तो काम नहीं रहेगा, तो काम नहीं रहेगा। पतिदेव यहाँ पर आपके कंपेनियन के रूप में आया। प्रणाम आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम भाई साहब? सच्चिदानंद गुप्ता। सच्चिदानंद गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। आपने कहा सच्चिदानंद जी कि आप के जीवन में हंसी के फल या सुख के फल या समय जो था वो बहुत कम था, ऐसा क्यों? सवा महीने का जब था मैं जी तो मेरी मदर ने मेरे नाना क्या छोड़ दिया था, तो मैं नाना क्या रहता था सर जी।
उसके बाद कहीं मैं बुआ के यहाँ रहा, कहीं मामा के यहाँ रहा, कहीं किसी के यहाँ रहा। मेरी पूरी लाइफ ऐसी चली गई। और एक बार तो मुझे घर से निकाल दिया गया था। तो वहीं पे डॉक्टर देवी शरण जी हैं जो फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने मुझे स्टेशन से ले गए। और आज जो भी कुछ मेरे पास है सब उन्हीं की वजह से है, बाकी मेरे पास कुछ नहीं। जी जी, लेकिन आपने कितना सुंदर काम किया कि आपने अपनी पत्नी को शिक्षित किया और अपने खर्चे पर आपने उनको शिक्षा दिलवाई। ये एक बहुत ही उम्दा बात है। इसके लिए हम आपके लिए तालियां बजवाना चाहेंगे। तो चलिए शीला जी, शुभारंभ किया जाए इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। 5000 रुपए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा शीला जी। एक हिंदी कहावत के अनुसार कौवा इनमें से किसकी चाल की नकल करके कुछ और होने का दिखावा करता है? ऑप्शन सुनिए। ए खरगोश, बी उल्लू, सी हंस या डी कछुआ। सी हंस। ताला लगा दिया जाए? जी सर। हंस को ताला लगाएं कंप्यूटर जी। 5000 रुपए जीत गई आप। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या शादी और गर्भावस्था से जुड़ा एक संस्कार है? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए चूल छटाई, बी मुंह जुठाई, सी नाक कटाई या डी गोद भराई। डी गोद भराई। श्योर है? जी सर। ताला लगा दें? जी सर। गोद भराई पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। 10,000 जीत गए आप और पहला पड़ाव पार कर लिया आपने। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर शीला जी ये रहा। इनमें से कौन सा जीव जहरीले सांपों पर अपने दुस्साहसी हमले के लिए मशहूर है? ऑप्शन सुनिए। ए क्रो, बी मंगूस, सी मंकी या डी टर्टल। कौवा, नेवला, बंदर या कछुआ? नेवला। नेवला? श्योर है? ताला लगा दे? जी सर। बी नेवले पे ताला लगाया जाए और ये भी सही उत्तर है। आप 20,000 रुपए जीत गई है। 20,000 रुपए जीत लिया। अगला प्रश्न आ रहा है जिसके लिए मिल सकते हैं आपको 40,000 रुपए। यह है चौथा प्रश्न। तैयार हो जाइए शीला जी। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर यह रहा। इनमें से कौन सा शब्द एक आईपीएल टीम के नाम भी शामिल है या नाम में शामिल है? ए पंजाब, बी सिंध, सी गुजरात या डी मराठा? ए पंजाब। श्योर है? जी सर। पंजाब लॉक कर दिया जाए? जी सर। पंजाब ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर आपका। वेल प्लेड। 40,000 रुपए जीत गई आप। बहुत बहुत बधाई। किंग्स 11 पंजाब ये आईपीएल टीम है। क्रिकेट वगैरह देखती होंगी आप? जी हाँ सर, देखती। ओके, तो 40,000 रुपए जीतने के बाद हुटर बच गया है। समय समाप्त हो गया है शीला जी। आपके साथ हम फिर खेलेंगे। अभी देवियों सज्जनों, समय आ गया है बताने का कि हमारे जो प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, उसमें हमें घोषित करना पड़ेगा कि आज के विजेता कौन है। तो कंप्यूटर महाशय बताइए कि आज के इस खेल के विजेता कौन? घर बैठे जीतो जैकपॉट। ये हरियाणा से हैं बलदेव राज। बलदेव राज जी को फोन लगाया जाए। इन्हें बताएंगे कि ये घर बैठे बैठे लखपति बन गए। हेलो, बलदेव राज जी बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं बलदेव राज बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा महाकरोड़पति से? अमिताभ बच्चन? हाँ जी। मुझे यकीन नहीं हो रहा सर मैं ही हूँ सर। चरण स्पर्श प्रणाम। अरे सर ऐसा मत कीजिए। मैं आपको इसलिए मैंने फोन किया है बलदेव राज जी। हाँ जी। कि हमारी जो घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता होती है उसमें आपने लाख रुपए जीत लिए हैं। बहुत बहुत बधाई सर। ये तो कमाल हो गया सर। आप हरियाणा से हैं और क्या कर रहे हैं वहां पर? सर मैं एक गेस्ट टीचर हूँ स्कूल में, सरकारी स्कूल में। ओके बलदेव राज जी, हमारे यहाँ पर इस प्रतियोगिता में एक जैकपॉट प्रश्न होता है। हाँ जी। अगर आपने अनुमति दी खेलने की और यदि आपका उत्तर हो गया सही, हाँ जी, तो आज आप 6 लाख और जीत सकते हैं। लेकिन अगर आप ने जैकपॉट प्रश्न का उत्तर गलत दे दिया, हाँ जी, तो ये जो लाख रुपए आपने जीते हैं ये भी आप खो देंगे। सर मैं खेलना चाहता हूँ। खेलना चाहते हैं? ओके बलदेव राज। कंप्यूटर महाशय, जैकपॉट प्रश्न पेश किया जाए।
2014 में इनमें से किस फिल्मी हस्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है? ऑप्शन सुनिए। ए शशि कपूर, बी धर्मेंद्र, सी गुलजार या डी जावेद अख्तर। सर सी गुलजार। श्योर है? हाँ जी। ताला लगा दें? हाँ जी। सी गुलजार पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 7 लाख रुपए जीत गए आप। बलदेव राज जी बहुत बहुत बधाई आपको। सर धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो देवियों सज्जनों, इसी के साथ हमारा आज का ये खेल यही समाप्त होता है। जाने से पहले कुछ जानकारी आपकी मुस्कान के बारे में मैं कहना चाहूंगा। ऐसा माना जाता है कि बॉस उन कर्मचारियों को जल्दी प्रमोट करते हैं जो ज्यादा मुस्कुराते हैं, और इतना ही नहीं, सुनिए, मुस्कुराते रहने वाले लोग न मुस्कुराने वालों के मुकाबले 7 साल ज्यादा जीते हैं। तुरंत आप हंसना शुरू कीजिए। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराते हुए हमें आज्ञा दीजिए। आपके फोटोज और उनके बारे में जो जानकारी उसकी हमारी प्रतीक्षा रहेगी। यहां पर हमारा पोस्ट बॉक्स नंबर है 17680 या वेबसाइट एड्रेस है www.kbcsony.com। वहां भेजिए और हम उसके बारे में यहां पर चर्चा करेंगे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू।